क्लास असाइनमेंट्स में सबको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है ना? चलिए इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। सो असेट साइड हम दोनों में फिल कर चुके हैं चिल्ड्रन, नथिंग एल्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। आपको क्या लायबिलिटी के नाम पे 1 अप्रैल 16 का डेटा नजर आ रहा है बच्चों? ड्यूज फ्रॉम नहीं होगा, ड्यूज टू होगा। क्रेडिटर्स हाउ मच चिल्ड्रन? 75,340। वेरी गुड। देन Outstanding wages. outstanding wages how much children? 5,000. very good, excellent answer. after outstanding wages children? नहीं, ये तो हम निकालेंगे ना। Got it clear? यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल इस क्वेश्चन में? नहीं दिया ना। That's all. और कुछ उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। चलिए that's it children. Yes. एक बार क्वेश्चन को झांक लें जरा फिर से। सो चिल्ड्रन हम प्रिंटिंग प्रेस लिख चुके हैं, बिल्डिंग इज रिटन, स्टॉक आ गया, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेरी गुड। एंड में प्रेस, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स हैव बीन रिटन। क्रेडिटर्स लिख देते हैं 65,680 के। डू वी हैव एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड चिल्ड्रन? इसका मतलब वी हैव डेफिनेटली पेड इट। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स? 65,680 यही था। चलिए, सो रेफरिंग टू दिस क्वेश्चन, whatsoever data was necessarily required, ये आप सबने लिख लिया। So left side assets and left side liabilities and right side assets are known to everybody. अकाउंटिंग इक्वेशन सबने पढ़ी है भाई। असेट और लाइबिलिटी के टोटल का whatsoever difference used to come, आप उसे क्या बोलते थे? कैपिटल। तो पहले झटपट टोटल लिख लेते हैं। let's have the total children on both sides, and definitely which side total would be high children? किस साइड का टोटल आपको ज्यादा नजर आएगा? एसेट साइड का टोटल ज्यादा नजर आएगा। समझ गए सब लोग? चलिए तो कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आ रहा है टोटल। सो द टोटल हेयर इज 8,43,930। we'll certainly put same total here also. And children, now the answer that we would be getting is capital, which is our balancing figure. माइनस कर देंगे आप बच्चों 75,340 एंड व्हाट 5,000। तो आपका कैपिटल आएगा 7,63,590 रुपीस। लेट्स कैलकुलेट द टोटल फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑल्सो, मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। 7,25,000 आ गया, 525 प्लस 2 लाख, प्लस वी हैव 55,000 प्लस 40,380 प्लस 15,340 plus 17,210. So here it is children, 8,52,930, 8,52,930. From this we'll subtract creditors. So again we'll be getting what? Capital. Bracket में please write balancing figure, else marks कट जाते हैं बच्चों के। It is children 7,87,250. अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग में बात कर रहे थे व्हाई वी हैव नॉट रिटन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्या आपने आज से पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था बच्चों? नो। क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट और लायबिलिटी के अलावा कुछ नजर आ रहा है? नो। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज अ ट्रांजैक्शन। आई रिपीट, इट इज अ ट्रांजैक्शन। डेफिनेटली कैपिटल में वो प्लस होता है व्हेन वी कंट्रीब्यूटेड, बट आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ऐसा कुछ नहीं लिखना। ये बातें आप फाइनल बैलेंस शीट में करेंगे। सबने बना लिया दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? तो अगर आप ऐसे बनाना चाहें, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। और अगर आप कॉलमनर बनाना चाहें तो कॉलमनर भी बना सकते हैं। ओके चलो, चलिए सबने बना लिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? सबके कैपिटल्स आ गए? पक्का? किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। झटपट एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द फॉर्मेट। अगर आपके पास वर्कबुक है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इसी में लिखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी यूज्ड टू राइट एट द स्टार्ट चिल्ड्रन?
कैपिटल एट द एंड भी लिख सकते हैं, कैपिटल एज एट 31st March 2017 भी लिख सकते हैं. What was our capital coming children? 787250. तो we'll write 787250. दो चीजें यहां लिखा करते थे बच्चों हम लोग. We used to add what? Drawings. And we used to subtract what? Introduction. Introductions. Correct? चलिए. What is drawings given to us in the question? 8,000. 8,000. And introductions कितना है children? 15,000. 15,000. ये बात सबको पता लग गई होगी. When we have studied at the very beginning, accounting equation में profit का calculation. Oh, every month, sorry. तो ये 96 हो जाएगा. और यहाँ पे एक बात और याद रखनी है. Many a time children question आपको 6 months का गैप दे देगा. 1st October and 31st March. तो ये पर मंथ होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, पीपल अंडरस्टूड क्यों ड्राइंग्स को ऐड किया? स्टार्टिंग में जो ओपनिंग कैपिटल होता है वो ड्राइंग्स की वजह से गिरेगा बच्चों, बट क्योंकि वी आर सॉल्विंग इट इन रिवर्स ऑर्डर, दैट्स व्हाई हमको ऐड करना पड़ेगा. सो 96 बच्चों प्लस में है और 15 माइनस में है, तो अल्टीमेटली 81 प्लस में आएगा. पक्का? चलिए, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? adjusted capital. So it is 250 children. 7 plus 1 8, 8 and 8 16, carry 1, 868250. And thereafter we'll subtract what is called as capital at the start. What was capital at the start calculated? 763590. So children, 763590 आप subtract कर दीजिए. Obviously true answer आपका प्लस में आएगा. हम इसको यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे बिकॉज कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं. Had there been some adjustments given, we could have written it as what? Profit before adjustments. तो याद रखिएगा, while preparing statement of affairs children, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन या ड्राइंग्स जैसा जिक्र नहीं करना है. Calculate the answer and let me know. चलिए 1,04,660. चलिए चेक कर लेते हैं भाई. It was 868250 minus 763590. It's 104660. Is that understood? Is that understood? चलिए, तो कॉपी में कहीं पे एक नोट लिख लीजिए चिल्ड्रन, वर्कबुक में लिख लीजिए. No information other than assets and liabilities shall be recorded in statement of affairs. I repeat, no information other than assets and liabilities shall be recorded in statement of affairs. और ये कटू सत्य चैप्टर के एंड तक चलता रहेगा. So first and foremost step is to prepare what children? Statement of affairs. उससे कैपिटल निकल आएगा and then we'll prepare statement of PL. इसके बाद हम बनाएंगे what is called as फाइनल बैलेंस शीट. बैलेंस शीट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? फाइनल बैलेंस शीट. और मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स आर अटर कंफ्यूज्ड, सर बना तो चुके हैं ये, अब फिर से क्या बनाएंगे? दिस वाज द वर्किंग नोट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल चिल्ड्रन. आई रिपीट, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल. तो ये वर्किंग नोट का कंटेंट है. फाइनली बिजनेस को अपना फाइनेंशियल स्टेटस अगर जानना है तो क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल बैलेंस शीट. किस डेट को बन रही है बच्चों? ये 31st मार्च. तो सारी एसेट्स ईयर के एंड में जो भी थी चिल्ड्रन, प्लीज पुट देम हियर वेरी फास्ट. चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं कि करके. व्हाट डू वी हैव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद अस? प्रिंटिंग प्रेस. वैल्यू इज 525. People could be asking or willing to ask, सर इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं, आगे चल के आएगा. और लोग ये भी बोलेंगे सर बना तो चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड में, इसको क्यों बना रहे हैं? एज आई सेड, दैट वाज वर्किंग नोट, दैट वाज वर्किंग नोट. ये फेयर वर्क है. आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस चिल्ड्रन, व्हाट डू वी हैव? बिल्डिंग. हाउ मच? 2 lakh. वेरी गुड. आफ्टर बिल्डिंग, स्टॉक. हाउ मच? 55.
5,000. Very good. After that, Cash and bank. cash at bank. How much? 40,380. 40,380. Then we have what, children? Cash in hand. How much? 15,340. 15,340. That's it? That is for customer. Okay. Then it is debtors. How much? 17,210. 17,210. Very good. चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे नजर आ रही थी, वी हैव रिकॉर्डेड इट है. लाइबिलिटी साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिटर्स. हाउ मच? 65. चलिए, वेरी गुड. चलिए भाई, अब स्टोरी में ट्विस्ट है बच्चों. क्या ट्विस्ट है? कैपिटल हेयर एंड आफ्टर व्हाटसएवर वी विल बी पुटिंग चिल्ड्रन, ये हमारा ओपनिंग का कैपिटल होगा. इट इज 763,590. एंड इस कैपिटल में बच्चों आप ऐड करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शंस. देयर आफ्टर चिल्ड्रन आप ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड यू विल बी सबट्रैक्टिंग व्हाट? ड्राइंग्स. हेयर बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमारे पास और कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों, अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे, एग्जैक्टली वो 787,250 ही आएगा. बट आने वाले टाइम में व्हेन वी विल बी हैविंग एडजस्टमेंट्स इन दीज क्वेश्चंस, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन चिल्ड्रन? 15,000. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन? 104,660. एंड ड्रॉइंग्स कितना है? 96,000. चलिए, सबको प्लस माइनस करिए और देखिएगा बच्चों, एग्जैक्टली आपको आंसर वही मिलेगा, 787,250. 763,590 प्लस 15,000 प्लस 104,660 माइनस 96,000. इट्स कमिंग चिल्ड्रन 787,250. एकदम सेम आ रहा है. और यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर अननेसेसरी इतना नाटक किया, वी कुड हैव डायरेक्टली कॉपीड दिस वैल्यू. यहाँ पे तो चलिए काम बन जाता आपका, बट एज आई सेड हेयर वी हैव नो एडजस्टमेंट. आइटम इंक्रीजिंग प्रॉफिट, आइटम डिक्रीजिंग प्रॉफिट, जब वो आ जाएगा क्वेश्चन में बच्चों, फॉर्मेट पे ध्यान देंगे थोड़ा सा. ये आइटम चिल्ड्रन जब आ जाएंगे आपके पास, तब आपका क्लोजिंग कैपिटल वो वाला कभी भी नहीं होगा जो अभी 787,250 आ रहा था, तब वो चेंज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आप, अगर मैं आपको ये बात ना बताता, यू वुड हैव डेफिनेटली सेड सर वही कॉपी कर लीजिए, व्हाई वी आर शोइंग द कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन शो करने के दो रीजन है. एक तो आने वाले टाइम में ऐसा होने नहीं वाला, ये वैल्यू 787,250 आएगी नहीं, वो कुछ डिफरेंट आएगी. और दूसरा चिल्ड्रन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट इट इज कंपलसरी, आपके कैपिटल में जो भी चेंजेस आए हैं वो आपको एनलिस्ट करके ईयर एंड में अपनी आईटीआर के साथ जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइल करते हैं आपको दिखाने पड़ेंगे. ईदर प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट, जो आइटम्स कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं वो क्रेडिट में और जो डिक्रीज कर रहे हैं वो डेबिट में. एल्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट लाइक दिस, शोइंग ऑल आइटम्स विच आर इंक्रीजिंग कैपिटल एज एड एंड ऑल विच आर डिक्रीजिंग कैपिटल एज सबट्रैक्ट और लेस. तो ये टैक्सेशन का फॉर्मेट है, इसलिए मैंडेटरी है. ये समझ गए इस बात को? चलिए इसको झटपट कंप्लीट करने रोक. क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है. From the following information given below, what you are asked to prepare children? Statement of PL. सर यहाँ वो नहीं बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ affairs. अरे भाई जब खाना ऑलरेडी तैयार है घर में तो प्लेट लेके आइए और खा लीजिए. क्या सब्जी मंडी सब्जी खरीदने जाएंगे? नो. तो कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन टू अस चिल्ड्रन. डू वी नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ affairs एंड फाइंड कैपिटल? नो, इट्स ऑलरेडी देयर. बन जाएगा. चलिए ये आप सॉल्व करें, थोड़ी खुददारी रिफ्लेक्ट हो गोविंदा स्टाइल. चेक capital at the end, it is 5 lakhs. Very good. Then we'll add drawings and subtract what? Introductions. The amount of drawing is how much? 375. And what is the amount of additional capital introduced? 50. So net effect is 325 plus item. This total becomes how much?
825. What this will be called as? Adjusted capital. Then we'll be subtracting capital at the start or beginning. Beginning की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, पैसे बचाने के लिए हम स्टार्ट से काम चला लेंगे. 750 children. What will be the answer? Positive answer है तो we call it as profit. समझ गए? But here when we do not have assets and liabilities, क्या हम फाइनल बैलेंस शीट बना सकते हैं? No. समझ में आ गया? चलिए. Here children 1, 2, 3, 4 items were given और आपने फिफ्थ क्या फाइंड आउट किया? प्रॉफिट. अगर मैं प्रॉफिट दे दूं और 1 to 4 में कोई एक गायब कर दूं, सो टेकिंग द मिसिंग वैल्यू एज x, निकाल लेंगे आंसर? चलिए लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 3 सबको नजर आ रहा है? Manveer started business on 1st April with a capital of rupees how much children? ये कौन सी कैपिटल है? कैपिटल एट द स्टार्ट और एंड चिल्ड्रन? वेरी गुड. Then it says 31st March, year end की बात कर रहे हैं. We have all the assets, cash, bill receivable, plant and machinery, land and building and furniture. Apart from this, इसने अपने फ्रेंड सुशील से मनी भी बोरो किया हुआ है. तो सुशील बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी या लोन, कुछ भी आप बोल सकते हैं. इतना समझना क्या? तो टेकिंग दिस मच इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल निकाल लेंगे. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की कोई जरूरत है? व्हाई जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करिए. चलिए लेट्स चेक आउट हाउ पीपल हैव ड्रॉन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. लाइबिलिटी साइड वी हैव सुशील्स लोन और पीपल कैन पुट सिंपली लोन, बोथ आर इक्वली करेक्ट. Asset side we'll write cash, bill receivable, plant, land and building and furniture. Correct children? Cash is how much? 99,000. Bill receivable is how much? 75,000. Plant is how much? 48,000. Land and building children? 1,80,000 and furniture 50,000. चलिए टोटल कर लेते हैं बच्चों. 4,52,000. कुछ लोग च्यवनप्राश खा के आए इसलिए आंसर दे पा रहे थे. 4,52,000. 45 प्रॉफिट कहां से आएगा? अभी तो कैपिटल आएगी ना. कैपिटल इज 4,07,000. करेक्ट चलो पक्का. चलिए कहाँ दिया है 4,07,000 कैपिटल? कुछ लोग कह रहे हैं दिया हुआ है. कैपिटल दिया तो माइनस. अरे अभी तो कैपिटल निकालेंगे ना पहले. तो इससे जो कैपिटल आएगी वो तो क्लोजिंग होगी ना, इसके बाद अब प्रॉफिट निकलेगा. ऐसे ही तो निकालते हैं प्रॉफिट. और कुछ लोग 4,07,000 को सीधे प्रॉफिट बोल रहे थे. वो कैपिटल नहीं. आंसर अभी नहीं बताना, अभी सीक्रेट है. चलिए सबका आंसर आ गया 4,07,000. अब कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट बच्चों. तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल एट द एंड. हाउ मच? 4,07,000. ड्रॉइंग्स दिया है चिल्ड्रन 8,000 का, बट इंट्रोडक्शंस आर नॉट गिवन. सो नो इश्यूज. जो दिया है उसी को एडजस्ट कर लेते हैं. 8,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 96,000. So this is 0, 0, 0, 6 and 7 is 13, carry 1. 5,03,000 here and after is called as what बच्चों? Adjusted capital. Very good. और अब इसमें आप लेस करेंगे capital at the start. How much? 4,50,000. From where did we get this? I hope so बताने की जरूरत नहीं है. Question में it was already given. This 53 is called as what बच्चों? Profit. So is it a very great rocket science to understand? और जो इसके आगे भी आपको adjustments लिखने हैं वो भी कोई बहुत difficult नहीं है, बहुत आसान है. Once you study final accounts with adjustments, जब हम वापस उस पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा. Got it? आ गया सबका आंसर? Any queries? Most welcome. Please ask. और अभी डेट कहाँ है? फाइनल बैलेंस शीट बच्चों. तो दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर. और फाइनल बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे सबको पता है बच्चों. पिछली वाले क्वेश्चन में स्टार्ट किया था एसेट से, अब स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी से.
तो सबसे पहले कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू चिल्ड्रन वाज हाउ मच? 4,50,000। क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस कैपिटल में? वेरी गुड। we'll be adding profit. Deliberately I'm not writing net profit because अभी ये net profit नहीं होता है. So it was children 53,000 and we'll be subtracting 96,000. So 5,03,000 में 96 वापस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 47. सी चिल्ड्रन, एकदम जो क्लोजिंग कैपिटल पहले आई थी डिटो वही आंसर आ रहा है. यहाँ पे ऐसा आएगा, बट जब आपको अभी एडजस्टमेंट्स मिलेंगे ना तब ये कहानी चेंज हो जाएगी. ओके बाकी असेट साइड पे कंटेंट लिख लेंगे पूरा. लाइबिलिटी पे और कुछ लिखने लायक बच्चों? ध्यान से सोचिए. सीधे क्रेडिटर बोले, लोन बोले. हाउ मच? 45,000. चलिए असेट स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू वी हैव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन द असेट साइड? कैश. हाउ मच? 99,000. 1,000 और होता तो 1 लाख हो जाता. देन हाउ मच? 75,000. वेरी गुड. देन 48,000. लैंड एंड बिल्डिंग. हाउ मच? दैट्स इट. फर्नीचर. हाउ मच? चलिए फर्नीचर 50. और अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट हैं तो जो लाइबिलिटी का टोटल होगा चिल्ड्रन, डेफिनेटली दुनिया में कोई ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनी जहां पे टोटल मिसमैच हो जाए. इट इज सेम 452. डिफिकल्ट? तो ये सब चैप्टर्स 11th क्लास में इसीलिए रखे गए हैं ताकि काफी बच्चे 11th से 12th में टॉप जाएं. समझ में आ गया? क्वेश्चन सॉल्व कर बड़ी शर्म भी आ रही है, इतना दलिद्र 2 कौड़ी चैप्टर है. मेन मजा आता है कन्वर्जन मेथड में, बट बेचारा कन्वर्जन मेथड का देहांत हो गया 10-15 साल के लोग. व्हेन वी वर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, और ये चैप्टर यूज्ड टू बी द मौत. अगर बोला जाता था किसी बच्चे ने 11th क्लास में, और हमने तो एक चैप्टर 12th में पढ़ा था बेसिकली, तो अब ये 11th में आ गया है. और ये चैप्टर जो था एकदम आप समझ सकते हैं कि ऐसी संतान थी जिसके माता पिता थे ही नहीं. कभी इसको कोई अडॉप्ट कर ले, कभी कोई अडॉप्ट कर ले. कभी ये 11th में आता था, कभी 12th में आता था. व्हाट इट क्लियर? एकदम अनाथ टाइप का था ये. और कन्वर्जन बोला जाता था, सिंगल एंट्री कन्वर्जन मेथड पढ़ लीजिए क्लास 11th में. 12th में पढ़ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ लीजिए अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज. तो आपको अकाउंटेंसी का ब्रह्म ज्ञान हो गया. ये 3 चैप्टर जिसने ठीक से पढ़ लिए, ठीक से पढ़ लिए मतलब डोंट कंसिडर दिस, ये तो एकदम आवारा है, दलिद्र टाइप का. अभी जब कन्वर्जन मेथड पढ़ाऊंगा तब आपको जितने रिश्तेदार ऊपर जा चुके हैं सब याद आ जाएंगे. जर्नल से लेकर बीआरएस वगैरह सब आ जाता है इस क्वेश्चन के अंदर. ओके सब झेल भी नहीं पाते बेचारे. तो काफी बच्चे जब फेल होने लग गए बोर्ड एग्जाम्स में. आईसी में 12th में हुआ करता था चैप्टर, हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, और इतना भयंकर चैप्टर आता था कितने तो समझ ही नहीं पाते थे क्वेश्चन को आया किस चैप्टर से है. तब बाद में टीचर यही बोलते थे जो सबसे भयंकर क्वेश्चन है समझ लेना सिंगल एंट्री का होगा, बिकॉज इस चैप्टर में सब कुछ आता था. सब कुछ करेंगे अभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए. हाँ भाई डन दिस. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. कैपिटल एट द बिगनिंग इज गिवन चिल्ड्रन. फॉर फाइंडिंग दिस do we need to prepare statement of affairs? No. Then children, stock, debtor, business premises, machinery and creditors, ये सब कुछ आपको क्लोजिंग का दिया हुआ है. इसको देखकर आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाएगा पक्का. और अब मैं आपको एक और अंदर का ज्ञान बताता हूं, दिव्य ज्ञान है बच्चों ये. इफ द क्वेश्चन डजंट आस्क टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स, आपने कोई उधारी तो खाई नहीं किसी की, तो आप यहीं पे असेट्स को एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए और उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर लीजिए, आपका टाइम बहुत बच जाएगा. बट इफ द क्वेश्चन सेज प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमा फाइनल बैलेंस शीट एंड नेसेसरी वर्किंग नोट्स, देन यू आर सपोज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एल्स उसे बनाने की जरूरत नहीं है. हो जाएगा. चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को. यहीं पे बना लेते हैं बच्चों. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में एंड लिख दीजिए. Left side is called as what? Liabilities. Here we have amount, then we have assets, and then again amount. In the name of liability, what do we have with us, children? Sundry creditors. How much? 33,400. And in the name of assets, we have stock, we have sundry debtors, we have business premises, we have machinery. That's it.
Debtors are stock is how much? 59,500. Debtors are 25,900. Business premises 8,600. Machinery 2,100. That's it, chalo. Shortage on the liability side would reflect what? Capital within brackets balancing figure. Get the total first and foremost of the asset side. क्या आ रहा है बच्चों टोटल? पक्का 96,100. चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम भी. 59,500 प्लस 25,900 प्लस 8,600 प्लस 2,100. 96,100. यही बोला गया था. Out of 96,100 we will subtract what, children? 33,400. Your answer is 62,700. तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया आपका. ओपनिंग इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ड्राइंग्स भी आपको दिया है. पीपल विल बी एबल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल इजिली. चलिए बनाइए फास्ट. चलिए. सो चिल्ड्रन इट इज कैपिटल एट द एंड. हाउ मच? 62,700. We'll be adding what to this? Only. How much? 26,400. Additional capital. Okay, sorry. I thought कि वो नहीं दिया हुआ. चलिए कोई बात नहीं. 26,400. और लेस क्या करेंगे बच्चों? Additional capital introduced. How much? 17,500. डिफरेंस निकाल लेंगे लोग. निकालिए. 8,900. So ये आ जाएगा चिल्ड्रन 0, 0, 9 and 7, 6 carry 1. 71,600. Titled as what? It is adjusted capital. Very good. Then we'll be subtracting what? Capital at the start. It was, children, 70,000. वो आपने कहावत सुनी है? खोदा पहाड़ निकला चुहिया, टटोली जेब निकली पर्ची. बुक तो नहीं निकली, मतलब ये वही है. इतना सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट केम डाउन टू जस्ट 1,600 रुपीज. गरीबों का क्वेश्चन था ये. गरीब बिजनेसमैन. चलिए समझ में आ गया. तो आज के बाद कोई भी गरीब नजर है उसे गरीब मत बोलिएगा. उससे कहेगा तुम्हारा प्रॉफिट 1,600 रुपए है क्या? हाँ भाई, डन ऑल. अभी हम बात कर रहे थे 5 में से आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक मिसिंग करके तो निकाल लेंगे. हेयर क्वेश्चन वांट्स यू टू कैलकुलेट व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल एट द स्टार्ट. और एक नई चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी एज एन आंसर दे दी गई है. व्हाट? प्रॉफिट. आ जाएगा. चलिए ट्राई करिए. लेट्स सी. लेट्स वर्क आउट चिल्ड्रन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट डू वी राइट? Capital at the end. It was 4 lakhs. Then we add what is called as drawings, and we subtract what? Introductions. Drawings are how much, children? 60,000. Introduction is 1 lakh. चलिए 7.5 लगी है क्वेश्चन में. 40,000 माइनस में आ जाएगी वैल्यू. What is 4 lakh minus 40,000, children? 360. What we will be calling this as? Adjusted capital. Correct? And then we'll be subtracting what? Capital at the start. Do we know its value, children? नहीं पता ना. ठीक है, तो इसे क्या मान लेंगे? X. And what do we get now? Profit, which is already given to us as? चलिए इक्वेशन बना लेते हैं. It is 3,60,000 minus X. How much? 80,000. अब माइनस X को लेफ्ट से राइट में ले गए ट्रांसपोज करके तो प्लस हो जाएगा. एंड 360 प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस. क्या आएगा आंसर? 2,80,000. और लोगों का आंसर 440 आ रहा था. 280 आना चाहिए. और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप. यहाँ पे x की जगह पे 280 रख के देख लीजिए आपका आंसर क्या आएगा. 440 आ जाएगा. 80 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, तो क्लास 2 की मैथ्स की बुक मैं रेकमेंड करूंगा ऐसे बच्चों को जिनको प्लस माइनस नहीं आता है. समझ में आ गया? तो क्लास 2 की एक मैथ्स की बुक लेके 15 सवाल प्लस के, 15 सवाल माइनस के,
मल्टीप्लीकेशन डिवाइड भी कर लीजिएगा, आगे जीवन में काम आ जाएगा। ओके, और सबसे बढ़िया तरीका यही है, बस 360 के नीचे आप 280 रखिए और देखिए 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आप 440 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -80 आ जाएगा। तो लॉस थोड़ा दिया था, लॉस होता तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ जाती, बट इट वॉज नॉट लॉस। चलिए झटपट कर लीजिए इसको, मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है सबको? आपको 1 अप्रैल 16 की इंफॉर्मेशन दी है बच्चों, एंड 31 मार्च 17। दिस इज ओपनिंग इंफॉर्मेशन एंड दिस इज क्लोजिंग। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन के लिए कुछ नहीं लिखा तो लाइबिलिटी मानेंगे। तो ऑल दीज 3 आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट चिल्ड्रन? असेट्स, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट लाइबिलिटी। यहीं पे रफ वर्क में कैलकुलेट करना चाहे प्लस माइनस करके कैपिटल निकाल लीजिए, अलग से करना चाहे अलग से भी कर सकते हैं, हो जाएगा सॉल्व। एनीथिंग लाइक ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शन इज गिवन टू अस? आंसर नहीं दिया तो आप सिंपली इसी से कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस। चलिए लेट्स सी, झटपट मैथ्स किसकी तेज है? तीनों का टोटल करिए बच्चों। 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 37। वेरी गुड। एंड 10 and 5 is what? Very good. 37 minus 15, what's the answer? 22,000। मैथ्स के हिसाब से 22 आएगा, ठीक है, चाइनीज मैथ्स के हिसाब से 23 आएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्लास 2 की मैथ्स पढ़ ले सब लोग जिनको ना आती हो। और ये बात मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बोल दी थी कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड परसेंटेज थोड़ा आना चाहिए, नहीं तो पीसीएम लेके पढ़ लीजिए, फिर कॉमर्स नहीं चला पाएंगे। 30 और 50, 80 हो गया चिल्ड्रन, एंड ये 50 30 20 कितना हो गया भाई? 1 लाख। 1 लाख में से 80,000 माइनस कर दो, 20,000 रुपी, कॉल्ड एज व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये तो आप ऐसे ही देख सकते हैं भाई, 22,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 20 बचा है, कितना गायब हो गया? 2,000 लॉस आ गया। और अगर ये खांचा खांचा खींचेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल इज 20, इंट्रोडक्शन ड्राइंग्स कुछ है नहीं, वही एडजस्टेड हो जाएगा, लेस ओपनिंग कैपिटल 22, तो 20 में से 22 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2,000 रुपए लॉस आएगा। समझ में आ गया? हो जाएगा ये? चलिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं आपको करने को नहीं बोलूंगा बिकॉज इट हैज द एलिमेंट ऑफ एडजस्टमेंट चिल्ड्रन। 8th मार्क कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। 8th मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। 9th मार्क कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। 10th मार्क कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। अगेन 11th आपको नहीं बोलेंगे करने को। 12th मार्क कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। गिरधारी रेड मिल गया? अरे गिरधारी लाल मतलब। यहाँ बच्चों ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑलरेडी बना है, कैपिटल 40,000 है, फिर से बनाएंगे। चलिए देयर आफ्टर चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये कर सकते हैं आप, मार्क कर लीजिए। इसके बाद जब फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स पढ़ लेंगे तो इस पे वापस आएंगे, क्यों ये डिडक्टेड और एडेड की थियोरी आपके सामने है। समझ में आ गया? तो जितना ये चैप्टर अभी तक आपको पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया है, पिक्चर अभी बाकी है। झटपट ओपन कर लें अपने असाइनमेंट्स को चिल्ड्रन। कुछ क्वेश्चंस आप अभी करने लायक हैं तो कर सकते हैं, रिमेनिंग वील डू आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम टीएसजी मार्क कर लीजिए बच्चों। 1 2 3 4, 1-4 मार्क किया। देन क्वेश्चन नंबर 8, 1-4 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 चिल्ड्रन मार्क्ड, 1-4 एंड 8। और अभी आप टीएसजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। 1-4 एंड 8 डीके जी साहब का वरदान है, कर्टसी है, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन की बुक पे, रघुवीर। क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन मार्क कर लीजिए, 2 मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लीजिए बच्चों। बस इतना ही कर सकते हैं अभी आप, समझ में आ गया? तो अभी तक जितना इस चैप्टर में आपको पढ़ना था इतना मैंने पूरी तरह से पढ़ा दिया है। 1 2 3 एंड बस 1 2 3 समझ गए? चलिए